जय हिंद साथियों, मैं सत्यम द्विवेदी आप सभी के अपने चैनल बहुत ही प्यारे सिलेक्शन क्लासेस लाइब्रेरी में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज ये हिंदी की क्लास है। हिंदी की क्लास में आज हम क्या सीखेंगे बेटा? इसके पहले हमने क्या सीख लिया? संज्ञा सीख लिया, सर्वनाम सीख लिया, फिर क्या सीख लिया? संज्ञा सीख लिया, सर्वनाम सीख लिया और कारक सीख लिया। अब हम क्या सीखेंगे आज? आज सीखेंगे क्रिया। क्रिया यानी क्या होते हैं बेटा? वर्ब जिसे कहते हैं। तो किसी कहते हैं क्रिया किसे कहते हैं? जिसे हम अपने नॉर्मल शब्दों में कहते हैं बेटा कि जिस शब्द से कार्य करना, कार्य का होना या फिर कार्य करना पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया। ये तो आप सब कहते हो, ये तो परिभाषा आपको हर जगह मिल जाती है, ठीक है। लेकिन हम नॉर्मल शब्दों में बेटा कह क्या सकते हैं? हम जो कहते हैं कि कार्य करने की हम दशा को क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्य करने की दशा को हम क्या कहते हैं? क्रिया। दशा मतलब जैसे तरीके को क्या कहते हैं? हम क्रिया कहते हैं कि कार्य हो रहा है, ठीक है। अब देखते हैं क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? धातु कहलाता है। जैसे क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है, तो भैया हमें बताओ कि धातु होती क्या है? जैसे होती है एक चल होती है, ये चल क्या होती है? धातु होती है। अब इसमें हमको क्रिया कैसे बनाएंगे? थोड़ा सा यहां लिख देते हैं और साफ दिखेगा। जैसे हमने लिख दिया चल, ये चल क्या होती है? धातु। मतलब क्रिया के मूल रूप को हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। अगर चा में हमने ना लगा दिया तो बेटा क्या बन गई हमारी क्रिया? चलना बन गया। बन गया ना भाई। जैसे दौड़, दौड़ अपनी क्या होती है? क्रिया होती है, मूल धातु होती है। दौड़ में ना लगा दिया, क्या बन गई बच्चा? दौड़ना हमारी क्या हो गई? क्रिया हो गई। इतनी बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई होगी, टेंशन ना लेना। हिंदी टोटल सिखा देंगे, अपनी आंखों पे की उंगलियों पे ऐसे करोगे हिंदी साफ हो जाएगी, ठीक है। अब कहते हैं क्रिया के भेद पढ़ते हैं। एक होती है क्या? मूल क्रिया। क्या होती है? क्रिया होती है, एक मूल क्रिया होती है, दूसरी क्या होती है? सहायक क्रिया होती है। मूल क्रिया एक होती है, एक सहायक क्रिया होती है। आगे भी हम पढ़ते हैं, सबसे पहले पढ़ते हैं रचना के आधार पर क्रिया के भेद कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कहता क्या बेटा कि रचना के आधार पर क्रिया, क्वेश्चन पूछता है कि रचना के आधार पर बेटा क्रिया के भेद बताओ। तो रचना के आधार पर क्रिया के भेद कौन कौन से होते हैं? 4 होते हैं। 4 कौन कौन से? संयुक्त क्रिया, नामधातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। संयुक्त क्रिया वो क्रिया होती है जो कहते हैं एक या फिर एक से अधिक क्रिया, यानी दो हो या दो से दो, तीन, चार, पांच, जो कई क्रिया मिलकर एक मूल क्रिया बनाती हैं उसे हम क्या कहते हैं बेटा? संयुक्त क्रिया कहते हैं। फिर आ गई नाम धातु क्रिया। तो मूल धातु कहते हैं संज्ञा या सर्वनाम के साथ विशेषण जोड़ देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? मूल धातु क्रिया कहते हैं। कि नाम धातु होती है, ठीक है। जैसे हाथ होता है, हाथ क्या हो गई? अपना संज्ञा है, ठीक है। हाथ के साथ ना लगा दे रहा तो हथियाना हो गया ना, आना बन गया। तो कौन सी क्रिया होती है? हाथ से बनी हथियाना नाम धातु क्रिया होती है। जैसे ना वो होती है लात, लात होता है अपना संज्ञा, लात से क्या बनी? लतियाना बन जाता है, ठीक है। ठीक, तो ये याद रखना। तो नाम धातु क्रिया क्या होती है? संज्ञा या सर्वनाम के साथ हम क्या जोड़ते हैं? विशेषण जोड़ते हैं। तो विशेषण क्या कहते हैं? तो पहली बात आपको विशेषण भी पता होना चाहिए कि संज्ञा या फिर सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं उनसे विशेषण कहते हैं। तो संज्ञा को तो सभी को पता हो गया, किसी वस्तु व्यक्ति स्थान के नाम को क्या कहते हैं बेटा? हम संज्ञा कहते हैं। फिर सर्वनाम क्या कहते हैं बेटा? सर्वनाम उसे हम कहते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। सर्वनाम की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। आप सब इसके पहले सीख चुके हैं। अब कहता है प्रेरणार्थक क्रिया। तो प्रेरणार्थक क्रिया क्या कहते हैं? कर्ता खुद ना कार्य करके किसी और दूसरे से करवाए। मतलब अब जैसे भाई हमने कह दिया कि भाई जाओ, अब आप सब ने कहा भाई कि हमने कहा आप सब पढ़ लो, तो आप खुद ना पढ़कर किसी दूसरे से पढ़वाए, कैसी होती है? द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया होती है, ठीक है। तो मतलब क्या होता है? कर्ता स्वयं न कार्य करके किसी दूसरे से कराए, कैसा होता है? ये प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे मैं कह दूं भैया कि हमारी प्यारी बहन सालू जो है, सालू से क्या कहती है? रेनू से काम करवाती है। तो सालू खुद तो काम नहीं करती, वो रेनू से काम करवाती है। तो क्या कर रहा है? रेनू को प्रेरणा दे रही ना कि भाई ये काम कर लो जाके। किसी को हम प्रेरणा देके कि भाई हमसे आप कह दो कि भाई पढ़ाओ, तो हम भाई पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ये भी कैसी होती है? आप खुद ना करके हमसे कहोगे कार्य करने को, तो हमारी कैसी होती है? प्रेरणार्थक क्रिया होती है। अब पढ़ते हैं पूर्वकालिक क्रिया। सीधी बात याद रखना, मुख्य क्रिया के बाद दूसरी क्रिया का होना क्या कहलाता है? जो मुख्य क्रिया से पहले किस क्रिया को हो तो उसे क्या कहते हैं? पहली क्रिया को हम क्या कहते हैं? पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। अब भैया जी पूर्वकालिक क्रिया का आपने पढ़ा होगा, कर या कर लगा देते हैं तो पूर्वकालिक क्रिया हो जाती है। भैया ऐसे नहीं समझते। जैसे एक क्रिया खत्म होने के बाद तुरंत दूसरी क्रिया शुरू हो जाए तो पहली क्रिया क्या हो जाएगी? पूर्वकालिक। जैसे मैं कहता हूं भाई कि अमरजीत दौड़कर पानी पिएगा, भाई तो पहले अमरजीत ने क्या किया? ऐसे ऐसे दौड़ा, ऐसे खड़ा था, ऐसे ऐसे करके दौड़ गया।
फिर कहते हो पानी पी लिया। तो अमरजीत पहले दौड़ा फिर पानी पिया ना, तो कैसी हो जाएगी, एक काम पहला होता है क्रिया दौड़ना, दूसरी क्रिया क्या होगी, ये पानी पीना, ठीक है। तो एक क्रिया के समाप्त होने के बाद दूसरी क्रिया का होना क्या कहलाता है, वो पूर्वकालिक क्रिया होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कर्म के अनुसार, थोड़ा सा जूम करेंगे उस साइड आके, ठीक है। थोड़ा सा जूम करना पड़ रहा है क्योंकि भाई कैमरामैन मेरे पास कोई नहीं है और मैं ही आपका भाई हूं, आप ही के साथ हम कैमरामैन बनेंगे, ठीक है। ओके, परेशान ना होइए, हम पढ़ते हैं क्या, थोड़ा सा और हल्का सा जूम कर लेते हैं, ठीक है बेटा। आप सबके लिए मेहनत हो रही है, कैमरामैन मेरे पास कोई नहीं है और मैं खुद ही एक कैमरामैन बन जाता हूं, ठीक। ओ माय गॉड, आ गई, दिख रहा है ना। चलिए देखते हैं भाई आगे क्या कहता है हमारे पास। तो लाइट के भी कुछ आ रहे हैं, ठीक है, कोई ना, लाइट का भी लोचा आ रहा है, कोई बात ना, हम समझाते हैं फिर से, ठीक है। देखो अब कहते हैं कर्म के अनुसार क्रिया के भेद कितने होते हैं, ठीक है। तो कर्म के अनुसार क्रिया के भेद कितने होते हैं, दो होते हैं, एक सकर्मक होता है, एक अकर्मक होता है। बेटा सकर्मक उसे कहते हैं जहां पर सकर्म, सा मतलब कर्म के साथ हो, क्या कहते हैं, जहां पर कर्म साथ हो उसे कहेंगे सकर्मक, और जिसके पास कर्म ना हो उसे क्या कहेंगे, अकर्मक। देखो पढ़ना लिखना ये सारी क्रिया कैसी होती हैं, सकर्म होती है। हंसना रोना धोना, ये सारी क्रिया कैसी होती है, अकर्मक क्रिया होती है। अब देखो एक चीज मैं आपको यहां पर सिखाना चाहूंगा कि सहायक क्रिया किसे कहते हैं, ठीक है। तो सहायक क्रिया क्यों क्या कहते हैं, सहायक क्रिया मूल क्रिया के अर्थ में विशेषता लाने के लिए जो प्रयोग की जाती है क्रिया, वो क्या कहलाती है, सहायक क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, मूल क्रिया के अर्थ में जो विशेषता लाने के लिए प्रयोग की जाती है क्रिया, वो कहलाती है हमारी सहायक क्रिया। उस सहायक क्रिया के और नाम आप सबने आज तक ना सुना होगा, मैं बताता हूं। पहला नाम देख लेना कि सहायक क्रिया को कौन सी क्रिया कहते हैं बेटा। तो सहायक क्रिया को हम कौन सी क्रिया कहेंगे, योजक क्रिया। क्या कहेंगे, योजक, क्या कहेंगे, योजक क्रिया। योजक क्रिया तो आपने पहली बार सुन लिया होगा, लेकिन हम कहते हैं भैया रंजक भी एक क्रिया कहलाते हैं, सहायक क्रिया को हम रंजक भी किया